वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को अलस कथा संस्कृत मैटी का 100 माह संस्कृत होता है उसका तीसरा पाठ है, जिस पाठ का नाम अलस कथा है। इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कहानी परिचय जान लेते हैं। अयम पाठ विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्, अपि च बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। इसका हिंदी हमने लिख दिया हुआ है। यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। यानी यह जो कथा लिया गया है, यह कथा कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। और इस अलस कथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक विद्यापति हैं। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। विद्यापति कौन थे? तब विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और उनके संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। और बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ को विद्यापति ने लिखा हुआ है। यह मैथिली भी कवि है, मैथिली में भी इनका रचना है और संस्कृत में भी इनका रचना है। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है, वह संस्कृत विषय में भी बहुत सारी रचनाएं की हुई है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है। इस कहानी में आलस्य के बारे में बताया गया है। आलस्य जो अवगुण है उसके बारे में बताया गया है। इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। व्यंग्यात्मक का मतलब होता है यानी किसी चीज़ को ऐसे कहना कि वह जो है यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाए, इनडायरेक्ट किसी भी चीज़ को कहा जाता है तो उसे व्यंग्यात्मक कहा जाता है। तब व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। शुरू करते हैं कथा को। आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री, स च स्वभावाद दानशील कारुणिकस्य सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथेभ्यस्य प्रत्यह मिच्छा भोजनम दापयति। तन्मध्ये अलसेभ्यो अप्यन वस्त्रे दापयति यत। निर्गतिनां च सर्वेषामल्स प्रथमो मत, किंचिच्छमते कर्तुं जठनापि वह्निना। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। स्वभाव से वह दानी, यहाँ पे और होगा, कौर लिखा गया है। स्वभाव से वह दानी और दयावान था। वह संकटग्रस्तों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। क्योंकि देखिए अब श्लोक का हिंदी यहाँ पे लिखे हैं। निर्गतिनाम च सर्वेषामल्स प्रथमो मत, किंचिच्छमते कर्तुं जठरेनापि वह्निना। दुखी मनुष्यों में लेखक का कहना है कि दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। और आलसियों का जो मुख्य सिद्धांत होता है, जो मुख्य प्रिंसिपल होता है, वह क्या होता है? तो उनका मुख्य सिद्धांत होता है भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना है, किसी तरह का कोई काम नहीं करना है। अर्थात जो आलसी लोग होते हैं वह पेट की आग सह लेते हैं, भूख सह लेते हैं, लेकिन किसी प्रकार का मेहनत करना नहीं चाहते हैं, किसी प्रकार का परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। ततो अलस पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहवस्तुंद परिमिर्जास्त्र वर्तुली बभूउ
यत स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जंतुः। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बड़े लोग जमा हो गए, क्योंकि सुविधाजनक स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जंतुः, क्योंकि सुविधा युक्त स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता हो, अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर उसी की तरफ दौड़ता है, उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, आकृष्ट होता है। नेक्स्ट है पश्चाद अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिमालस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति तदंतरमलसालायाम। इसका यानी यही लिखा हुआ है तदंतरमलसालायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तन्योगी पुरुषै परामृष्टम यद क्षम बुद्धिया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कप्टेना अनलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमाद यदि भवति तदालस पुरुषाणां परीक्षाणां कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्योगी पुरुषा वह्निनं दापयित्वा निरूपयामासु। तो क्या हुआ, बाद में आलसियों को का सुख देखकर जो धूर्त जो भी थे वह भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन करते थे। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती है। यानी बुद्धि से हीन जो लोग हैं, जो धूर्त लोग हैं, वह भी आकर जो है उसको बनावटी आलस ग्रहण करके और वह भी अन्न और वस्त्र ग्रहण करते थे। तो इसे जो मंत्री थे वह जो है यहाँ पे नियोगी पुरुष जो वहाँ का राजपुरुष था, वह सोचा कि स्वामी बुद्धि से हीन है और वह केवल आलसियों को वस्तु दे रहे हैं। जो धूर्त लोग हैं, जो बनावटी आलस से दिखाकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसको ये लोग भोजन दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं। जो मंत्री हैं वो वस्त्र दे रहे हैं, तो कपट से आलसहीन भी वस्तुएं पाते हैं। यह हमारे भी आलस्य हैं। यानी वहाँ का जो नियोगी पुरुष था, जो राजपुरुष था, उसने सोचा कि जो मंत्री हैं वह दीन दुखियों को भोजन वस्त्र दे रहे हैं, लेकिन कपट से आलस ग्रहण करके वे लोग भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए उन आलसियों की जांच की जाए। तो नियोगी पुरुष ने सोचा कि इनका जांच किया जाए, टेस्ट लिया जाए, और ऐसा विचार कर सोई अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। जब पूरे आलसी सोए थे तब घर में आग लगा दिया जाता है। फिर होता क्या है, ततो गृह लग्नम प्रवृद्धमग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता पश्चादिश दलसा अपि पलायिता चत्वार पुरुषास्त्रयो सुप्ता परस्परमालपन्ति एकेन वस्त्रावृत मुखे नोक्तम अहो कथमयं कोलाहल। द्वितीय नोक्तम तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोऽस्ति। तृतीय नोक्तम को अपि तथा धार्मिको नास्ति। इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। जितने भी बनावटी आलस्य ग्रहण करके भोजन और वस्त्र को ग्रहण कर रहे थे,
सभी आलसी भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। 4 व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुंह ढककर बोला, अरे हल्ला कैसा? दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा कि कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है। यह इदानीम जलादरैर वा शोभी कटैर वासमान प्रावृत्नोति। चतुर्थे नोक्तम अय वाचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नुथ तुष्णिम कथम न तिष्ठत। तो उसके बाद जो है पहले ने कहा कि कैसा शोरगुल है। दूसरे ने कहा कि लगता है इस घर में आग लग गया है। तो तीसरे ने कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे बकबक करने वालों, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ततः चतुर्नामपि तेषामेवं परस्परालापं श्रुत्वा वह्निनं च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषै वद्भयेन चत्वारो अप्यलसा केशेष्वा कृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिष्कृता पश्चातानालोक्य तन्योगी भी पठितम। तब जब चारों को यह सुना गया बात करते हुए, एक ने कहा कि कैसा शोरगुल है। दूसरे ने कहा, लगता है घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे वस्त्रों या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा कि बकबक क्यों कर रहे हो, चुपचाप क्यों नहीं रहने देते हो। तब चारों के बात को जो नियोगी पुरुष था वह चारों की बात सुन लिया और सुनकर उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष ने सोचा कि अगर इन लोगों को नहीं निकाला जाएगा तो फिर ये मर जाएंगे, जल जाएंगे। तो नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया, क्या कहा गया, पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति नालसानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना। तब कहा गया, स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता है। पश्चातेषु चतुर्थ वलसेषु ततो अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। तो देखिए, इस कहानी को व्यंग रूप से बताया गया है, व्यंग रूप से लिखा गया है। इसमें जो है क्या किया गया है, तो इसमें जो विद्यापति हैं उन्होंने लिखा हुआ है। इस कहानी को एक बार समझ लीजिए कि मिथिला का मंत्री था जिसका नाम वीरेश्वर था, और उसने क्या किया, वह बहुत ज़्यादा दयावान थे और वह कारुणिक हृदय के थे, दया वाले हृदय के थे। तो उन्होंने एक अलगशाला खोला ताकि उन्होंने जो है यहाँ पे एक अलगशाला खोला, एक कहा जाता है, यानी अलगशाला खोला, और वह जो है दीन दुखियों को दान देते थे। तो एक अलगशाला खोला और जो भी दीन दुखियों थे उनको वस्त्र और कपड़ा दिया जाने लगा। और इसे जो बनावटी आलस यानी धूर्त लोग भी क्या करने लगे, देखकर वहाँ के सुख सुविधा को देखकर वहाँ पे जाने लगे। तो इससे जो नियोगी पुरुष ने सोचा कि यहाँ पे हम लोग राजा जो हैं, जो मंत्री हैं, वह तो केवल दीन दुखियों गरीबों को वह भोजन और वस्त्र देते हैं, लेकिन यहाँ पे बनावटी आलस ग्रहण करके धूर्त लोग भी भोजन और अन्न वस्त्र ग्रहण कर रहे हैं। तो उन्होंने इन लोगों की परीक्षा, यानी जो नियोगी पुरुष था, उन्होंने इन लोगों का परीक्षा लेने के लिए क्या किया, अलगशाला में आग लगा दिया। जब आग लगा दिया तो जो धूर्त लोग थे वह भाग गए,
उसके बाद जो आलसी थे, आलसी भी भाग गए, लेकिन यह 4 आदमी उस अलसाला में आग लगा हुआ है और वह सोए रह गए। और एक ने कहा कि कैसा हल्ला है, कैसा शोरगुल हो रहा है। दूसरे ने कहा लगता है घर में आग लग गया है। तीसरे ने कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे हुए वस्त्र से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा कि अरे बकबक करने वालों, क्यों बकबक करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। तो इसे नियोगी पुरुष ने इनके वार्तालाप को सुनकर, इनके बातचीत को सुनकर वह कहा कि अगर इन लोगों को नहीं निकाला जाएगा तो ये मर जाएंगे। और चारों आलसियों का बाल पकड़कर, केस पकड़कर उनको उस लगे हुए आग लगे हुए घर से बाहर निकाला गया। तब नियोगी पुरुष के द्वारा कहा गया कि स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता है। और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। आशा करता हूँ यह कहानी आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।